रावण के दरबार में जब हनुमान जी को पेश किया जाता है। रावण क्रोध से कहता हुआ उठा और गरज कर बोला, हे कपि, ए बंदर, कौन है तू जिसने मेरे पुत्र अक्षय को मार डाला और मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। पूरा दरबार उत्तर की प्रतीक्षा में थम गया, पर हनुमान जी शांत हो गए, जैसे प्रश्न बाहर नहीं भीतर उतर गया हो। कुछ क्षण बाद वे मुस्कुराए और बोले, रावण, तूने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया। यदि तू मुझसे प्रभु श्री राम के बारे में पूछता तो मैं तुझे 9 दिन की कथा सुना देता, पर मैं कौन हूं यह चिंतन तो मैंने कभी किया ही नहीं। इस जन्म में लोग मुझे हनुमान कहते हैं, कभी अंजनेय, कभी बजरंग बली, पर यह नाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। पिछले जन्म में कुछ और था, आगे कुछ और होगा। यह चक्र निरंतर चलता आया है, पर जो नहीं बदलता वही असली मैं। यह सुनकर रावण कुछ क्षण के लिए निशब्द रह गया, क्योंकि यह प्रश्न तलवार से नहीं आत्मा से लड़ता है। तभी हनुमान जी की आंखों में तेज प्रकट हुआ और वे गर्जना कर उठे, हे रावण, सुन मेरा सच्चा परिचय। मैं राम का दास हूं, राम ही मेरी पहचान है, राम ही मेरा जीवन है। रावण हंस पड़ा, दास, मैंने तो तुझे बहुत बड़ा समझ लिया था और तू तो एक मामूली सेवक निकला। पर यही दुनिया गलती करती है, क्योंकि हम दास शब्द को छोटा समझ लेते हैं, जबकि असली शक्ति उसी समर्पण में छुपी होती है। आज भी मनुष्य अपनी पहचान से भागता है। सिपाही आईजी बनना चाहता है, छोटा बड़ा बनना चाहता है। हर कोई अपने वर्तमान से असंतुष्ट है, पर क्या जो हम अभी हैं उसमें हमारी इज्जत नहीं है? क्या बिना पद और उपाधि के हमारा अस्तित्व नहीं है? जरा माता शबरी को देखो, न धन, न पद, न कोई बड़ा नाम, पर एक सच्ची पहचान। मैं शबरी हूं, गुरु मतंग की शिष्या हूं। और उसी पहचान ने उन्हें इतना महान बना दिया कि स्वयं भगवान श्री राम ऋषियों के आश्रम छोड़कर उनकी कुटिया तक पहुंच गए। उन्हें किसी अमीर, किसी बड़े नाम या किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिनकी पहचान सच्ची होती है, दुनिया खुद उन्हें खोजती है। और आज के समय में भी देखो, एक मां कोकिलाबेन, जिनके पुत्र दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, फिर भी उनके हृदय में एक ही पीड़ा, काश मेरे दोनों बेटे साथ रहते, तभी सच्चा आनंद मिलता। तब उनके गुरु ने कहा, यदि कोई कुबेर भी बन जाए तो भी आनंद की गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जब मिल जाती है तो मन नया जाल बुन देता है, फिर किसी और इच्छा में फंसा देता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है। वह बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, पर अपने ही मन से हार जाता है। जबकि सच यह है कि मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम इस मन के जाल को काट सकें, अपने भीतर उतर सकें, उस मैं को जान सकें जो नाम, जात, पद, पैसे से परे है। पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा हूं, मैं जाट हूं, मैं ठाकुर हूं। पर जरा सोचो, तुम्हारा नाम किसने दिया? तुम्हारी जात किसने बताई? तुम्हारी पहचान किसने बनाई? सब कुछ इस दुनिया ने तुम्हें दिया, पर तुम्हारा अपना क्या है? क्या तुमने कभी 10 मिनट अकेले बैठकर अपने मन से पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? नहीं पूछा, क्योंकि हमें उस सच से डर लगता है जो हमारी सारी झूठी पहचान तोड़ देगा। हम पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा देते हैं, कौन क्या है, किसके पास क्या है, पर खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक तुम्हारी हर पहचान अधूरी है, हर उपलब्धि अधूरी है, और हर जीवन उधार की पहचान में ही बीत जाता है। इसलिए आज, अभी एकांत में जाओ और अपने मन से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्योंकि जिस दिन इसका उत्तर मिल गया, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि असली पहचान नाम, जात, पद या पैसे में नहीं, बल्कि उस सत्य में है जो कभी बदलता नहीं, और वही तुम्हारा वास्तविक परिचय है।